दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर हाविल चरण आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। और आइए हम वचन में चलने से पहले प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्ग पिता, धन्यवाद करते हैं आपने अभी तक संभाला प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु वचन के लिए प्रभु। सुंदर वचन प्रभु आपने हमारे बीच में दिया प्रभु। पिता परमेश्वर, आप वचन के तहत हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। सुनने वालों को सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन को सुन के अपना जीवन बदल देंगे प्रभु। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों आज मैं वचन से बातचीत करने जा रहा हूं और अद्भुत रीति से परमेश्वर बातचीत करेगा। और भजन संहिता 1 अध्याय आपने कई बार पढ़ा होगा। आपके कलीसिया में लोगों ने पढ़ा होगा, दास लोगों ने बहुत अद्भुत रीति से आपसे बात किया होगा। लेकिन आज भी परमेश्वर आपसे अद्भुत रीति से बात करने वाला है। आप ध्यान से सुनिएगा। जैसा यहाँ पर धर्मी और अधर्मी के बारे में बताया गया है, और आज परमेश्वर आपसे इसी विषय में बातचीत करने वाला है, धर्मी और अधर्मी। आप जितने मुझे सुन रहे हैं सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो वीडियो आए तो आपको मिल पाएँ। और आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप मेरी वीडियो को सुनते हैं और बदलते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। आपको यूट्यूब पर ही नीचे बॉक्स दिया हुआ है, इन बॉक्स में जाके आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आइए हम वचन की ओर चलते हैं। जैसा कि लिखा है धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में, भजन संहिता 1 अध्याय लिखता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टियों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। 2 में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। 3 में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये तो है एक परमेश्वर के धर्मी व्यक्ति, जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं और जो उसके वचन के तहत काम करते हैं, वो व्यक्ति, उनके बारे में बताया, उनको आशीष देने के बारे में बताया है। और ये आप बातें आप जानते हैं। आप जितने यीशु पर भरोसा कर लेते हैं, जितने यीशु को पा लिया, वो इन बातों को जान चुका है कि हाँ, यीशु के आपके जीवन में आने से कितना लाभ मिलता है। यीशु आपके जीवन में हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। यीशु हर एक बीमारी से दूर करता है। यीशु आपको हर एक परिस्थिति से निकाल कर लेकर आता है और आपके पास खरी शिक्षा यीशु की है। ध्यान से सुनिएगा। ये आप जितने यीशु में चलते हैं, धर्म के अनुसार, यानी कि एक धार्मिक जीवन आप जीते हैं, आत्मिक जीवन जीते हैं, तो आपको आशीष मिलेंगी। ध्यान से सुनिएगा। मैं इसे प्रचार कर चुका हूँ, लेकिन मेन विषय आता है दुष्टता। मैं दुष्टता पे भी प्रचार कर चुका हूँ, लेकिन परमेश्वर आज फिर आपसे बातचीत करेगा वचन के तहत। ध्यान से सुनिएगा। आपने जैसा कि धर्मी के जीवन के बारे में जाना, और आप जानते हैं, और नहीं जानते तो बताता हूँ। लिखा है, वो उस पौधे के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे है, यानी कि उसको समय पर पानी मिलता है, समय पर खाना मिलता है, उसकी जड़ मजबूत होती है। ध्यान से सुनिएगा। आप उस वृक्ष के समान है, उस पेड़ के समान है, इस पौधे के समान है, क्योंकि यीशु जीवन का जल है। ध्यान से सुनिएगा। वो आपको समय समय पर मिल रहा है। परमेश्वर का वचन आपको समय समय पर मिलता है। और यहाँ पर अधर्मी के बारे में हम जब देखते हैं तो लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस वचन को हमें गौर से सुनना है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। कैसे? धर्मी के जैसे। उनकी जड़ मजबूत नहीं होती। पहली बात, जड़ मजबूत नहीं होती। दूसरी बात, उनका तना हरा नहीं होता। तीसरी बात, पत्ते हरे नहीं होते, मुरझाए हुए होते हैं। ऐसा सुनिएगा। जिसको समय से खाना पीना नहीं मिलेगा, मुरझाया होगा। आप शारीरिक में भले ही बहुत सारे मोटे ताजे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आत्मिकता में मुरझाए हुए हैं। और ये मैं आत्मिक बात कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैं आत्मिक बात कर रहा हूँ। और आप आत्मिक बात में ध्यान से सुनिएगा। आप मसीह में रहने के बाद भी दुष्टता करते हैं, आप मसीह में रहने के बाद भी दुष्टता करते हैं, तो ये वचन आपके लिए है, आपसे बात कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके विषय में कह रहा हूँ। आप शरीर में मोटे ताजे हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आप आत्मिकता में कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भी कुछ भी बेचने के लिए आता है, आप खरीद लेते हैं। समझिएगा। आपको कोई भी वचन से कुछ भी समझा के चला जाए और आप उसको सुन लेते हैं, मान लेते हैं, चाहे भले उल्टा समझा के चले जाए। ध्यान से सुनिएगा। आज हम दिल्ली में गए, कई जगहों पे प्रार्थना के लिए गए। फिर उसके बाद वहाँ से लौट के आए नोएडा में, वहाँ पे भी हम लोग प्रार्थना में गए। और कई लोग मुझे ऐसे मिले जिनको रोका जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। रोका जा रहा है किस काम के लिए? मसीह का काम करने के लिए। वो कहते हैं अभी तुम तैयार नहीं हो। ध्यान से सुनिएगा। वो कहते तुम्हें आज्ञा नहीं मिली है। वो कहते तुम्हें अभी ऑर्डर नहीं दिया है। ध्यान से सुनिएगा। ऐसे लोगों से सावधान, जो यीशु के काम, ध्यान से सुनिएगा, जो यीशु का काम करने से रोके।
यीशु ने बच्चों के लिए बोला मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। फिर उसके बाद मत्ती 28 अध्याय का 16 से 20 तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी यीशु ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं वो तुम लोगों को सिखाओ, सबको मानना सिखाओ और चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लिखा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाई है वो सिखाओ, बाकी बातें मैं ठीक करूँगा। ध्यान से सुनिएगा, ये परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, हमें रुकना नहीं है। अगर आप, ध्यान से सुनिएगा, आप परमेश्वर का प्रचार करने के योग्य हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है कि परमेश्वर का काम करना है, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का आत्मा अगर आपको अगुवाई करता है कि आपको परमेश्वर के काम में बढ़ना है, प्रचार करना है, आराधना करना है, स्तुति करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, तो आप रुकिए मत। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, बहती नदी को किसी ने रोका, और पवित्र आत्मा एक बहती नदी के समान है, पवित्र आत्मा को कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से सुनिए, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, उसकी बातों को सुनिए, उसकी आवाज़ को सुनिए और कहता है काम करने के लिए, आप निकल पड़िए। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, आज की डेट में 90% से भी ज़्यादा लोग नहीं चाहेंगे कलीसिया के, ध्यान से सुनिएगा, विश्वासी लोगों, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास्टर 90% पास्टर ऐसे हैं जो नहीं चाहेंगे कि मेरी कलीसिया से ये व्यक्ति जाकर परमेश्वर का काम करे। ध्यान से सुनिएगा, वो सिर्फ आपको अपने इशारे पे नचाना चाहते हैं, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। ध्यान से सुनिएगा, तो ऐसों से जितना जल्दी हो सकता है अलग हट जाइए, क्योंकि यीशु आपके लिए मारा गया है। ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने आपके पापों को, आपके बोझों को उठाया है, आपको अब यीशु का काम करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, यीशु ने आपके बोझों को उतारा है ना, और अपने ऊपर आपके पापों को लिया है, आपके बोझों को लिया है, तो इसलिए लिया है ताकि आप यीशु का काम करें। ध्यान से, किसी मनुष्य का नहीं, किसी इंसान का नहीं, ध्यान से सुनिए, किसी पास्टर का नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का। मैं फिर कहता हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कई वीडियो में कहा है, यीशु से बड़ा पास्टर आज तक कोई नहीं है। अगर उसने आपको अगुवाई कर दिया, पवित्र आत्मा से ज़्यादा, ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा से बड़ा सहायक कोई नहीं है। अगर वो सहायता करने के लिए तैयार है, आपको रुकना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आपको रुकना नहीं है। शारीरिक रूप से जैसे भी, ध्यान से सुनिएगा, आप वीडियो बना के डाल सकते हैं, डालना है फेसबुक, जितनी भी परमिशन है, सोशल मीडिया, ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत आसान तरीका दिया सोशल मीडिया पे प्रचार करने का। आप सोशल मीडिया पे प्रचार कर सकते हैं, आप घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। उससे पहले ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा का बुलाहट जरूरी है, पवित्र आत्मा का बुलाना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपके वचन से तैयार करके रखेगा। ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप जाएँ और लोगों को चेला बनाए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। ध्यान से सुनिएगा, हम आगे चलते हैं। धर्मी लोग ऐसे नहीं होते, ध्यान से सुनिएगा, धर्मी लोग ऐसे नहीं होते। धर्मी लोग होते हैं, डर के बैठ जाते हैं, अरे मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पास्टर निकाल देंगे, ऐसा करूँगा तो मेरे पास्टर ये कर देंगे, वैसा करूँगा तो मेरे पास्टर ये कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। आपको यदि परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिएगा, मजबूत बनाया है, यदि आप प्रार्थना करना जानते हैं, यदि आप आराधना करना जानते हैं, यदि आप प्रचार करना जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप पवित्र आत्मा की बातों को सुन के प्रचार करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको रुकना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको रुकना नहीं है। अगर कोई सेवकाई करना चाहता है, मुझे कांटेक्ट करें। आप सेवकाई करना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट करें। ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपना पर्सनल नंबर सोशल मीडिया पर दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है, आप जाकर आप निकाल सकते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं। मैं पास्टर हाविल चरण आपसे बात करूँगा अगर आप सेवकाई करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आया, बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि पास्टर जी मुझे सेवकाई करना। मैंने कहा ठीक है, कई लोगों को सेवकाई के लिए नियुक्त कर दिया अलग अलग एरिया में, और अगर आप करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए, और तैयारी के साथ, ध्यान से सुनिएगा, तैयारी के साथ, खरी शिक्षाओं के साथ। जैसा लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। दुष्ट लोग परमेश्वर का काम करना नहीं चाहते, दुष्ट लोग यीशु का सुसमाचार प्रचार फैलाना नहीं चाहते। ध्यान से सुनिएगा, और वो धर्मियों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। जो अच्छा प्रचार कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, उसको नहीं करने देते। जो यीशु का काम करना चाहता है उसको रोकते हैं। जिसके अंदर उत्साह है कि मैं यीशु का काम करूंगा, उसको रोकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप भागे। ध्यान से सुनिएगा, हम देखेंगे यशायाह 45 अध्याय उसका 20 पद से हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 20 पद से 25 तक हम पढ़ेंगे और समझेंगे परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। ध्यान से सुनिएगा, आप जितने भी सेवा करना चाहते हैं, और आप जितने भी, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी दुष्टता की ओर चल रहे हैं, आप सब सुने ध्यान से परमेश्वर क्या कह रहा है। लिखा है, हेडिंग में लिखा है, मैं बताता हूँ, सृष्टि का प्रभु और बेबीलोन की मूर्तियाँ। मैं फिर कह रहा हूँ, सृष्टि का प्रभु और बेबीलोन की मूर्तियाँ।
ये मूर्ति, मैं संसारिक मूर्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं यीशु के बारे में खासतौर से बात कर रहा हूँ। संसारिक लोग जो कर रहे हैं उनका परमेश्वर लेखा लेगा, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं न्यायी नहीं हूँ, ठीक है, ऐसे सुनिएगा, मैं न्यायी नहीं हूँ, आप भी न्यायी नहीं बनेंगे। किसी का विरोध नहीं करना, ध्यान से सुनिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु, ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु को मूर्ति में बदलने वालों का विरोध करता हूँ, और मैं वचन को लेके करता हूँ। वचन से अगर आपको लगता है मैं गलत शिक्षा दे रहा हूँ तो आप मुझे गलत साबित कीजिए परमेश्वर के वचन से। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ, और जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरता है, ध्यान से सुनिएगा, जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरता है और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान है। मैं फिर क्या, वे अज्ञान है। वे लकड़ी का ईश्वर बना दिया, लकड़ी का क्रॉस बना दिया। ध्यान से, उस क्रॉस जिस पे यीशु मसीह को लटकाया गया था वो शापित हुआ। ध्यान से सुनिएगा, क्रॉस उठाया यीशु ने, जिस दिन क्रॉस उठाया उसी दिन शापित हुआ। ध्यान से सुनिएगा, और वो शाप हमारे ऊपर पड़ना था। ध्यान से सुनिएगा, क्रूस पर मुझे और आपको लटकना था, क्योंकि हमने पाप किया, हम मनुष्यों ने पाप किया। उस मनुष्य के पुत्र यीशु ने तो पाप नहीं किया था ना। क्रूस शाप को दर्शाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, क्रूस श्राप को दर्शाता है। आप में से बहुत सारे लोग गले में पहन के घूमते हैं, वो क्या है? क्रॉस, और उसका अर्थ क्या है? श्राप। मैं फिर कह रहा हूँ, अर्थ क्या है? श्राप। क्रॉस का अर्थ है श्राप। आप श्राप अपने गले में लेकर घूमते हैं, आप श्राप अपने माथे पर लगाते हैं, आप श्राप के पैर पकड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप श्राप के आगे घुटने टेकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यीशु को मूर्तियों में बदल जाला, क्या है ये सब? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है। ध्यान से सुनिएगा कि वे जो अपनी लकड़ी की खुदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप जितने मूर्ति को दंडवत करने वाले मसीह लोग हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर सुन लीजिएगा, आप व्यर्थ उनकी उपासना करते हैं, आप व्यर्थ उनके आगे मत्था टेकते हैं, आप व्यर्थ उनके आगे घुटने टेकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, और धर्मी लोग ऐसे नहीं होते। मैं फिर बता रहा हूँ, वो उस वृक्ष के समान होते हैं, वो उस पौधे के समान होते हैं जो नालियों के किनारे लगाया गया है। उसको समय से पानी मिलता है, उसको समय से खाना मिलता है, और वो बड़ा होकर पौधा और पेड़ बन जाता है, और वो फल लाने लगता है। धर्मी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। दुष्ट लोग उसी लकड़ी को, ध्यान से सुनिएगा, दुष्ट लोग लकड़ी का, ध्यान से सुनिएगा, लकड़ी का ईश्वर बनाकर उसको, उसके आगे दंडवत करते हैं और प्रार्थना करते हैं। सावधान, परमेश्वर के वचन से कह रहा हूं, सावधान। परमेश्वर का दास होने के नाते कह रहा हूं, सावधान। ऐसे किसी भी ईश्वर को दंडवत नहीं करना जो लकड़ी का और पत्थर का बना हुआ है, खासतौर से मसीह लोगों। लिखा है, वे अज्ञान है। ध्यान से सुनिए, और परमेश्वर ने हमें समझ दिया है, ज्ञान दिया है, और परमेश्वर ने अपना शास्त्र दिया है। कब पढ़ेंगे, कब उसको देखेंगे, कब लिखेंगे? ध्यान से सुनिएगा, कब सोचेंगे, कब समझेंगे? जब यीशु मसीह आ जाएगा। यीशु मसीह के आने के बाद क्या कहोगे? प्रभु मैं तो तेरे सामने घुटने तक टेक दिए। यीशु कह देगा, भाई जहाँ मैं था तब वहाँ तो तूने घुटने टेके नहीं। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं उनके बीच में होता हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है, आपको किसी लकड़ी के ईश्वर के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। आपको यीशु की मूर्ति के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। आपको क्रॉस के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है, फिर 21 बताता है, तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से ये प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। लिखा है, इसलिए मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। यह परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वर्ड है। मसीह में रह के दुष्टता करने वालों,
मैं फिर कह रहा हूँ, मसीह में रह के लकड़ी के ईश्वरों को बनाकर तैयार करके उनको दंडवत करने वालों, क्रोस के आगे दंडवत करने वालों, पत्थरों के आगे दंडवत करने वालों, ये कान खोल कर सुन लो, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, साफ साफ लफ्जों में लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। क्या मैं यहोवा ही ने ये नहीं किया, इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं। ये कान खोलकर सुन लो, परमेश्वर ने कहा, वो जीवता परमेश्वर है। ध्यान से सुनिएगा। आज हम जीवते को मूर्तियों में ढूंढते हैं, आज हम जीवते को लकड़ियों में ढूंढते हैं, आज हम जीवते को कब्रों में ढूंढते हैं, आज हम जीवते को रिश्तेदारों पास्टरों के अंदर ढूंढते हैं। ध्यान से सुनिएगा, शर्म आनी चाहिए। परमेश्वर का वचन आपको साफ साफ कहता है, शर्म आनी चाहिए। आप अज्ञात हैं, यानी कि अज्ञानी हैं, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। कब पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन? आपको कोई भी आके, आपके घर कोई भी आके कुछ भी बेच के चला जाता है, खरीद लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कान खोल कर सुन लीजिएगा, जीवता परमेश्वर है। अगर ध्यान से सुनिएगा, मैं उदाहरण देता हूँ, आप जीवित हैं, ध्यान से सुनिए, आप जीवित हैं और आपकी मूर्ति बनाकर उस पर हाथ चढ़ाया जाए, कैसा लगेगा? जवाब दीजिए कमेंट्स में। आप अगर जीवित हैं और आपके मूर्ति बनाने के बाद आपके सामने आप पर हार चढ़ाया जाएगा, कैसा लगेगा? ध्यान से सुनिएगा। बहुत बुरा लगेगा ना, मेरी मूर्ति बना दी, इस पर हाथ चढ़ा रहे। हार किस पे चढ़ाया जाता है? जो मर जाता है। ध्यान से सुनिएगा, संसारिक रीति के अनुसार जो मर जाता है, हार उस पर चढ़ाया जाता है। हमारा परमेश्वर तो जीवित है। ध्यान से सुनिएगा। हम गुड फ्राइडे क्यों बनाते हैं? बताइए, गुड फ्राइडे ईस्टर क्यों बनाते हो? इसी बातों को मान के कि यीशु मसीह हमारा क्रूस पर चढ़ाया, वो मर गया था, फिर उसके बाद जी उठा, तीसरे दिन जिंदा हो गया, संडे के दिन जिंदा हो गया, ऐसा ही तो बनाते हैं। क्रिसमस क्यों बनाते हैं? यीशु ने इस धरती पर जन्म लिया। ध्यान से सुनिएगा। गुड फ्राइडे ईस्टर क्यों बनाते हो? क्योंकि यीशु मौत पर विजय पाकर जिंदा हुआ। ध्यान से सुनिएगा। और आज आपको समझना पड़ेगा यीशु कौन है, यीशु क्या है, यीशु कहाँ है, यीशु कैसा है और यीशु क्या कहता है। आपको आज समझना पड़ेगा। आपको समझ ही नहीं है यीशु कौन है। आपके पुरखाओं ने बोल दिया भाई क्रॉस यीशु है, तो क्रॉस को यीशु मान लिया। आपके पुरखाओं ने, आपके बुजुर्गों ने बोल दिया कि ये यीशु की तस्वीर है, ये मूर्ति है, इस पर हाथ चढ़ाओ, इसके आगे मोमबत्ती जलाओ, इसके आगे दिया जलाओ, यही बोल दिया। ठीक है, हम आप क्या कहते हैं, अपने पूर्वजों की बातों को मान रहे हैं, लेकिन यीशु से बड़ा, ध्यान से सुनिएगा, यीशु भी तो कोई है आपके जीवन में। परमेश्वर का वचन जब आपको दे दिया गया, आप क्यों नहीं पढ़ते? परमेश्वर का वचन एक एक बातों को आपको क्या करना है मसीह में, ध्यान से सुनिएगा, सारी बातों को बताता है। फिर आगे 22 में बताता है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के सब रहने वालों, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के सब रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। परमेश्वर यहोवा कहता है। ध्यान से सुनिएगा। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग रह रहे हैं, जाति अनजाति, ध्यान से सुनिएगा, जाति अनजाति, मसीह गैर मसीह जितने हैं, परमेश्वर मसीह सबके लिए कह रहा है। यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा है, लिखा है पृथ्वी के सब दूर दूर के लोग रहने वालों, सब आओ उद्धार पाओ। ध्यान से सुनिए, लिखा है तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन है, मेरे पास आओ उद्धार पाओ। और ये बातें परमेश्वर यहोवा ही ने कही है कि उसके सिवा और कोई दूसरा ईश्वर, कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। और जो है ही नहीं, हम उसके सामने घुटने टेकते हैं। जो उद्धार कर ही नहीं सकता, उसके आगे हम हाथ फैलाते हैं। जो कुछ दे ही नहीं सकता, ध्यान से सुनिएगा, उससे हम मांगते हैं। ऐसा करने वालों, तुम ध्यान से सुनिएगा, कान खोल कर सुन लो, तुम उस भूसी के समान हो जो पवन में उड़ाई जाती है, जिसका कोई ठिकाना नहीं। जहाँ भी टिकी, हवा का झोंका आया फिर उड़ गई। ध्यान से सुनिएगा। ऐसा करने वालों, भली भांति जान लो, भूसी का सिर्फ एक ही स्थान है, आग में झोंकी जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, भूसी का सिर्फ एक ही स्थान है, आग में झोंकी जाएगी। 24 पद बताता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही में धर्म और शांति है। मैं फिर कह रहा हूँ, लोग आपके पास आकर कहेंगे, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ शांति है तो यीशु मसीह में है, मुक्ति है तो यीशु मसीह में है, उस पर विश्वास करने में है। फिर लिखा है, उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। आपको लज्जित होना पड़ेगा अगर आप यीशु से रूठे रहते या यीशु की बातों को नहीं मानते या वचन को नहीं मानते, उसके बातों को नहीं मानते, उसके सुसमाचार प्रचार को नहीं फैलाते। अगर परमेश्वर ने आपको फैलाने के योग्य बनाया है तो ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिर 25 बताता है, इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। इस्राएल के, आप जितने भी देश देश के जाति जाति के लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं ना, आप सब कान खोलकर सुन लीजिएगा, आप सब इस्राएल की संतान हैं। इस्राएल जो मिस्र देश से परमेश्वर ने छुड़ाया था, हमारे और आपके बुजुर्गों को हजारों साल पहले, ध्यान से सुनिएगा, हजारों साल पहले परमेश्वर ने आपको, आपके बुजुर्गों को छुड़ाया था गुलामी से, मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया था मूसा के द्वारा। मैं फिर कह रहा हूँ, मूसा के द्वारा आपको छुड़ाया गया था। आप उसी घराने के आज भी हैं। परमेश्वर आपसे कह रहा है, उद्धार सिर्फ यीशु मसीह से। आपका उद्धार सिर्फ परमेश्वर से है, लकड़ी के देवी देवताओं से नहीं, लकड़ी के ईश्वर से नहीं, लकड़ी के परमेश्वर से नहीं। दुष्ट आत्मा आपका उद्धार नहीं कर सकती, वो नाश करना जानती है और वो, उसे खुद मालूम है कि वो खुद नाश होगी, इसीलिए आपका भी विनाश कर सकती है। उस पर मन नहीं लगाना है, उसकी बातों पर मन नहीं लगाना है। जैसे सुनिएगा, अगर आप धर्मी व्यक्ति होना चाहते हैं तो धर्मी व्यक्ति हो जाइएगा। आप धार्मिक जीवन व्यतीत कीजिएगा, आप मसीह में अपना जीवन व्यतीत कीजिएगा। आप दुष्टों की युक्तियों में फंस जाते हैं, नहीं फंसना है। आप दुष्टों की मंडली में बैठ के खुश होते हैं, आप हंसी मजाक जहाँ होता है, जैसे सुनिएगा, दुष्टों की मंडली यही हो गई है, हंसी मजाक। जहाँ जुआ चल रहा है, जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गाली गलौज हो रहे हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ चुटकुले चल रहे हैं, ऐसी जगहों पे मत जाना कभी भी। ऐसी संगति में कभी मत बैठना, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सब दुष्टों की संगतियाँ हैं। ध्यान से सुनिएगा, यीशु का मार्ग सीधा है। हम पापियों के लिए यीशु आया, अपना स्वर्ग राज्य छोड़ के, आनंद का राज्य छोड़ के हम पापियों के लिए आया। ध्यान से सुनिएगा, उसने हमारे बोझों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए नहीं कि हम आज भी, ध्यान से सुनिएगा, हम आज भी वही उल्टे सीधे काम करते रहें, हम आज भी बोझ में दबे रहें, हम आज भी मूर्ति पूजा करते रहें। ध्यान से सुनिएगा, हम आज भी बीमारी में पड़े रहें। परमेश्वर ने बीमारी में सड़ने के लिए, गलने के लिए नहीं बनाया भाई। परमेश्वर ने आपको अपने समांतर में बनाया है, अपनी श्वास फूकी, अपनी आत्मा दी है। ध्यान से सुनिएगा, और इस आत्मा को परमेश्वर तक पहुँचाने का आपका जिम्मेदार है। आपका काम है कि आप इस आत्मा को परमेश्वर के पास लेकर जाएं। संभव है, ध्यान से सुनिएगा, यिर्मयाह 26:3, संभव है कि अभी भी जो बातें आपने सुनी हैं, इन सारी बातों को सुनने के बाद आप अपने चाल चलन को सुधार लें, तो परमेश्वर जो आप पे विपत्ति डालने पर है वो पछताएगा कि मैंने इसे विपत्ति डालूंगा। ध्यान से सुनिएगा, वो फिर विपत्ति को हटा देगा, वो सारी परेशानियों को हटा देगा। ध्यान से सुनिएगा, यिर्मयाह 26:3 पद आप पढ़ के देख लीजिए। संभव है, कहता है, संभव है कि अपने अपने बुरे चालों से, बुरे कामों से, बुरे सोच विचारों से हम बदल जाएं, हम हल्के होने से बच जाएं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपको एक मोटा दाना बनाना चाहता है। किसान की भाषा में समझाऊं तो, आपने खेती की होगी, आप खेती करते हैं, तो आप कौन सा अनाज, कौन सा दाना खत्ते में रखते हैं जो अच्छा, सुंदर, मोटा होता है। ध्यान से सुनिएगा, और जो मरा हुआ दाना होता है, पतला दाना होता है, जिसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, उस दाने को आप खेत में छोड़ देते हैं कीड़े मकोड़े खाने के लिए। और भूसी सिर्फ जलाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, जानवर खाने के बाद भी वो जलाई जाती है। जानवर खाता है, संडास से निकाल देता है ना, वो फिर भी जलाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, अभी भूसी नहीं बनता। ध्यान से सुनिएगा, दुष्ट लोग उस भूसी के समान है जो पवन में उड़ाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ भूसा तो ऐसा होता है जो जानवरों के काम में आ जाता है, लेकिन आप वो भूसी हैं जो पवन में, यानी कि हवा में उड़ती रहती है। आप किसी काम के नहीं, यीशु आपके जीवन में नहीं तो आप किसी काम के नहीं। ध्यान से सुनिएगा, यीशु का आपके जीवन में आना बहुत जरूरी है। और आप मसीह लोग, ध्यान से सुनिएगा, आपको दुष्टता का मार्ग नहीं चुनना, आपको यीशु का मार्ग चुनना है।
आपको कोई लकड़ी का ईश्वर देवी देवता नहीं बनाना, यीशु को देवी देवताओं के तुल्य नहीं बनाना, यीशु को मूर्तियों में मत बदल देना। ध्यान से सुनिएगा। और जितने बदल चुके हैं सुधर जाओ। परमेश्वर का वचन बताता है मैं ही एक ईश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई और दूसरा नहीं है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ये मैं परमेश्वर का भय मानना आपको सिखा रहा हूँ। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। ध्यान से सुनिएगा। आपको समझ बुद्धि ज्ञान चाहिए तो परमेश्वर का भय आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। तो प्रभु आप सभी को इस बड़े वचन से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, आपने हम सबको संभाल कर रखा। मेरे प्रभु आपने अपने वचन से बातचीत किया। यीशु धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों को सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। वचन के तहत उन सभी का हृदय मन बदल दे प्रभु। और जितने आज प्रभु सेवा करना चाहते हैं सभी के लिए प्रभु जी आप पिता द्वार खोले मेरे प्रभु। आपके वचन को जितना फैलाना चाहते हैं प्रभु उन सब के लिए आप द्वार खोले मेरे प्रभु। जितने आपकी महिमा आराधना स्तुति करना चाहते हैं प्रभु, गाने के तहत प्रार्थना के तहत आपका काम करना चाहते हैं, चंगाई करना चाहते हैं प्रभु, हर एक का द्वार खोल प्रभु और हर एक को सामर्थ्य बना दे मेरे प्रभु जी। हमें जितने पिता आज भी मूर्तियों पर ध्यान लगाते हैं प्रभु, आपको मूर्तियों में बदल डाला है, ऐसे लोगों की सोच विचार बदल दे प्रभु। आपने वचन के तहत हमारे द्वारा बातचीत किया यीशु धन्यवाद। उन सब के समझ को बुद्धि को खोल दे प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद करते आप ऐसा कर रहे हैं यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन आमीन। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो वीडियो आप पे जो भी मैं डालूँ तो सबसे पहले आपके पास आए। और आप चाहते हैं खरी शिक्षाएं और लोगों तक पहुँचे तो आप प्लीज़ इसको शेयर करते जाइए। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें।